हाय, तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। देखो आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को 2 मिनट में कि किस तरीके से कंप्लेन फाइल करनी है, और मैं बता दूंगा कि किस किस चीज़ को हमें पहले ही रखना है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहो, और सिर्फ 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो होगा, उसको पूरा ध्यान से देख लेना। रिपोर्ट करने से पहले किसी भी फंड की रिपोर्ट करनी है, किसी भी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करनी है जिसमें आप लोगों का पैसा किसी ने हड़प लिया हो और चला गया हो, किसी कंपनी ने फ्रॉड कर दिया हो। ठीक है, आप ध्यान से देखो और इन चीज़ों को पहले से रखना, और सीधा चलते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेन लिखनी है, और उसके बाद में हमारे सामने साइबर क्राइम का ही पोर्टल आ जाएगा। उसके बाद उस पर चले जाना है। उस पर जाने के बाद हमें 3 ऑप्शन आएंगे, जैसे कि पहला है फाइल कंप्लेन। फाइल कंप्लेंट पे वो क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑल एक्सेप्ट पे कर देना है, ठीक है, कि मुझे स्वीकार है। उसके बाद तीसरा आएगा कि देखो इसमें क्लिक हेयर अ न्यू यूजर। क्लिक हेयर न्यू यूजर पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद देखो आपको जो है ये 3-4 चीज़ें पूछेगा, जैसे कि अपना स्टेट। तो स्टेट डाल देना, यहाँ से सारे स्टेट हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद नंबर डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना, ओटीपी डाल देना, और ओटीपी पे मोबाइल नंबर का ओटीपी आएगा उसको डाल देना, और इसके बाद में क्लियर सबमिट कर देना। ये पहला जो है आपका स्टेप है, यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो देखो पहला जो इंसिडेंट है वो उसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले में ही देखो मेरे सामने आ गया कैटेगरी ऑफ कंप्लेन। तो ऑनलाइन फ्रॉड है, और जो पैसे हैं वो ऑनलाइन दिए थे, तो आधार अनेबल आ जाएगा। अब है हैव यू लॉस्ट मनी, तो यस मनी खोई है। विक्टिम अकाउंट डिटेल मतलब खुद की बैंक की डिटेल हमें डालनी है, और अकाउंट नंबर डालना है, ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है, यूटीआर डालना है, ठीक है। ट्रांजैक्शन की डेट डालनी है। रेफरेंस नंबर ये है कि जिसको हमने पैसा भेजा है उसका एक 12 नंबर का वो होगा नंबर, ठीक है। अकाउंट आईडी अपना अकाउंट डाल देना, और सस्पेंड का जिसने हमारे साथ धोखा किया उसका हमारे पास कुछ नहीं होता, तो उसका हमें कुछ नहीं डालना। दोबारा से देख लो, बैंक अकाउंट डिटेल जो पहले से हमें रखनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें डाल रखी है ट्रांजैक्शन आईडी एंड ट्रांजैक्शन डेट, अमाउंट 4,000 रुपये है, ये पहली डिटेल डाल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन किया मैंने 4,000 का, ये फ्रॉड हुआ है, और ऐसे ही हमें दूसरा भी करना पड़ेगा, और जैसे ही दूसरा करूँगा तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। और नीचे वो चीज़ हमें सेव आई गई है, अपने आप सेव हो गई है कि टेलीग्राम पे हुआ था। और टेलीग्राम की आईडी भी खोल के रखना, खुद की भी और सामने वाले की भी, ठीक है। और ये मैंने दूसरा जो है डिटेल डाला है कि ये दूसरा ट्रांजैक्शन किया था 1,000 रुपये का, और उसका भी डिटेल डाल दिया। और विक्टिम का है, ध्यान रखना, ये विक्टिम मतलब खुद का जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। और रेफरेंस नंबर डाल लिया, और ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट डाल दिया, अकाउंट नंबर डाल दिया, डेट डाल दी, तो ये भी सेव हो जाएगा। जितनी बार आपने ट्रांजैक्शन किया है उनका सबका यहाँ डिटेल डालना है, ठीक है। एक एक करके सेव कर देना है। उसके बाद में जो नीचे मैंने दिखाई दे रहा होगा, जो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि टेलीग्राम पे इन 4 लोगों जो है इसने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, और ये टेलीग्राम पर ही मेरे साथ फ्रॉड हुआ। उसके बाद में आता है हमारे पास, देखो कि हमें संदेह इन लोगों पर है, इन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। तो उन लोगों की जो भी चीज़ आपके पास है, नाम, आईडी, सोशल मीडिया कन्फर्मेशन को नंबर, एड्रेस, कुछ भी है, कोई भी फ़ोटो वगैरह, कुछ भी कैसे भी, वो चीज़ हमें यहाँ डालनी है, जो कि मैंने आपको लोगों के सामने डाल दी है। 2 लोगों के नाम डाले हैं, वैसे 3 लोगों के डाले हैं, यहाँ 2 ही अभी दिखाई दे रहा है, तीसरा देखो आगे आ ही जाएगा, है ना। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अब देखो यहाँ ये अपने आप ही मेरे आधार कार्ड से इसने डिटेल ले ली इन्होंने, क्योंकि मेरे आधार कार्ड पहले ही पुलिस में या फिर वेबसाइट से इन्होंने अपने आप ही लॉगिन कर लिया होगा। तो ये जो डिटेल है मेरी ओरिजिनल डिटेल इनके सामने आ गई है, इन्होंने अपने आप ही सेंड किया है, ठीक है। जैसे कि जो भी मेरी लोकेशन है, जो कुछ भी। और उसके बाद मैंने कर दिया इसको सेव कर दिया, मतलब अपना एक आधार कार्ड भी मैंने इसमें डाल दिया है ना। और उसके बाद देखो कि मैंने टेलीग्राम की इन्फॉर्मेशन डाल दी, सस्पेक्ट की, देखो यहाँ तीनों लिख करके आ गया। अपनी जो है इन्होंने मुझे डिटेल भेज दी कि मेरा एड्रेस वगैरह ये है। सब कुछ होने के बाद लास्ट में हमें आता है आई एग्री एंड कन्फर्म सबमिट पे, वो सबमिट कर दो, उसके बाद ये मैसेज आ जाएगा। ये हमारी जो रिपोर्ट है लिख चुकी है। तो देखो मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दी हैं कि जिस भी जगह फ्रॉड हुआ है उसका अपना आईडी, और जिन्होंने किया है उनका आईडी, ठीक है। ये दोनों चीज़ उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा अपनी आईडी का, जैसे कि इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम आईडी है जहाँ पे भी फ्रॉड हुआ है, या व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये 3 चीज़ हो गई। उसके बाद में बैंक डिटेल, जितना भी मतलब बैंक में जब ट्रांजैक्शन आया है या कट गया है, तुमने भेजा है,
जो फ्रॉड किया है उसने, उनकी डेट और उनका यूटीआई नंबर जो 12 नंबर का होगा, रेफरेंस आईडी साइड में लिखी हुई होगी। बैंक स्टेटमेंट निकालोगे तो बैंक स्टेटमेंट में आप लोगों को ये मिल जाएगी, और ऑनलाइन अगर ट्रांजैक्शन किया होगा तो किसी भी पेटीएम फ़ोनपे पर से मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है कि उसका जो कुछ भी आपके पास में हो, नंबर हो, ईमेल आईडी हो, नाम हो, या फिर फ़ोटो हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, वो हो तो वो सबमिट कर देते हैं, और ना हो तो कोई बात नहीं। अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर चालू रखना है, और उसके बाद में अपना एक आधार कार्ड वगैरह कुछ भी अपने पास में रखना है। ये चीज़ अपने पास रख लेना, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप एक फिक्स टाइम होता है, उसमें हमें कंप्लेन दर्ज करानी होती है। जैसे कि 1 घंटे का जो है, मान लो आप टाइम 1 घंटे में हमें सबमिट करनी है, ठीक है। 1 घंटे से पहले, मतलब पहले जितना कर दोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो। जितना भी 10 रुपया भी किसी का जाए तो वो कंप्लेन फाइल करो।